जेनी, डेक्स बोल रहा हूँ, मैं सल्फर वेंट के ऊपर हूँ। सुन लिया डेक्स। मुझे बताओ डेक्स, जब मैंने कहा कि वो एक वोल्केनो है तो तुम समझे नहीं क्या? कमाल का है ना? वोल्केनो की थोड़ा और नजदीक ले जाओ ना बग बॉय। बग बॉय मत कहो। डेक्स, मैं जैप, ज्यादा टाइम नहीं है। ये कीड़ा जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी बाकी की स्पीशीज वोल्केनो के कारण खत्म हो चुकी है। टंग, तुम क्या कर रहे हो? तुमसे कितनी बार कहा है, स्वॉर्म स्टार पर फिर भी ये चलेगा, पर मेरी टीम में कीड़े कोई नहीं खाता। मैं भी कहाँ खा रहा था, मैं तो बस इसे गर्म रख रहा था। कुछ स्मेल आ रही है टंग? अब ये सल्फर वेंट है तो स्मेल भी सल्फर की है। और कुछ भी नहीं? नहीं, इसके कैस्म की दूसरी तरफ आधे रास्ते पर क्लिफ बर्ड का नेस्ट है। बर्ड्स 2 दिन पहले उड़ गई ईस्ट की ओर। 2 मीडियम साइज रोड एंड अंडरग्राउंड 6 किलोमीटर वहां पर। और तुम्हारा पैर किस चीज पर पड़ा है, जानना नहीं चाहोगे डेक्स? वाह, ओके, लेकिन कीड़े का क्या? वो यहाँ किनारे तक आ गया। गायब है डेक्स, हम भी गायब हो जाएं? डेक्स, ये जगह फटने वाली है, हम तुम्हें लेने आए? अभी नहीं जेनी। जेनी, समझ गई। क्रॉली, एक कूलर पाइप क्रैक हो चुका है, ठीक कर दो, मैं फ्यूल कॉन्ड्यूट देखती हूँ। टंग, ये एक ऑर्फियोग्लॉसॉइड टेरिडोफिडा है। हाँ, पता है। वो बस यही चीज खाते हैं, ऐसे और हैं क्या? ऑर्फियो या जो भी नाम है, मैं इन्हें पहचान लूंगा। ओह, वो रहा। तुम यहीं रुकना। यहीं रुको? लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? डरो नहीं, मैं मदद करने आया हूँ। गिरना मत डेक्स। थैंक्स टंग, अच्छी सलाह दी। हो गया। आकर कंट्रोल संभालो, मैं उनके पास जा रहा हूँ। तुम वेंट में शिप नहीं ले जा सकते, शिप ब्लास्ट हो जाएगा। मैं शिप की बात नहीं कर रहा। ओह हाँ, हम तुम्हें बग बॉय ऐसे ही थोड़ी ना बुलाते हैं। बोला ना, इस नाम से मत बुलाओ। चलो, तुम कर सकते हो, बस मेरे हाथ पर कूद जाओ। याद है ना, मैंने कहा था गिरना मत। पकड़े रहो, पकड़े रहो। पकड़ लिया। क्रॉली, आकर कंट्रोल संभालो, तब तक नीचे जाने के लिए मैं एक शील्ड बनाती हूँ। टीम में एक फ्रॉग हो तो अच्छा होता है। पकड़ कमजोर हो रही है। टीम में एक बग बॉय हो तो और भी अच्छा। ये छूट रहा है। सब लोग अंदर आओ, मैं शील्ड को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाऊंगी। गो क्रॉली। तुम
तुम बातें मत बनाओ। तुमने कहा था ना कि तुम ध्यान रखोगे। जाओ जाकर नहा कर आओ। तुम्हारी वजह से मुझसे भी फ्रॉक की बदबू आ रही है। वैसे काफी खतरनाक था डेक्स, जरूरी था क्या? आ जाओ मेरे नन्हे दोस्त, मिलकर अच्छा लगा। डेक्स हैमिल्टन को हम जानते हैं। ये दुनिया के एक ही सेलिब्रिटी एंटोमोलॉजिस्ट हैं। इनकी रिसर्च ने हर फील्ड में दर्जनों ब्रेक थ्रू दिए हैं, बायोलॉजी से लेकर फिजिक्स से एस्ट्रोनॉमी तक। और कीड़े पकड़ने वाली अपनी जुनूनी टीम के साथ इन्होंने अपने दम पर इलीगल वर्ल्ड इंसेक्ट ट्रेड के धंधे को बंद करा दिया। कीड़ों का शिकार 300 सालों से भी ज्यादा समय से हो रहा है। पूरी स्पीशीज खत्म कर दी गई हैं। और आप जानते हैं क्या होता है जब एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज खत्म होती है? हमारा प्लेनेट भी खत्म हो सकता है। और मैं ये देखूंगा कि ऐसा ना यहाँ हो और ना कहीं और। वो अपने कीड़ों को यहाँ रखते हैं, हैमिल्टन्स हैबिटेट में। ये दुनिया के मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। तो क्या ये एंजॉयमेंट की जगह है या हमारे प्लेनेट के लिए सबसे बड़ा खतरा है? मैं हूँ सैली कीनर और ये है डेक्स हैमिल्टन का कड़वा सच। ये इंसान कीड़ों का शिकारी है। नायाब कीड़ों का शिकार करके इसने लाखों रुपए कमाए हैं। अब डेक्स हैमिल्टन के क्रूसेड की वजह से ये एक मक्खी भी नहीं मार सकते, वरना जेल जाना पड़ेगा। हैबिटेट में लगभग आधी स्पीशीज जहरीली है। क्या आप ये जानते हैं? 12 तो पक्का मैन ईटर्स हैं, 5 रेडियो एक्टिव। मुझे इस प्लेनेट पर ये नहीं चाहिए। और आपको? डेक्स हैमिल्टन लोगों को मारने वाले कीड़ों को बचाता है और मैं उन कीड़ों को मारकर लोगों को बचाता हूँ। तो बताओ असली हीरो कौन है? ये बिल्कुल बकवास है। ये कीड़े किसी के लिए खतरा नहीं है। हम एक्सपर्ट्स हैं। और अब एक और चीज, अगर ये डेक्स के एक्सपर्ट्स में से है जेनी 10। कीड़ों को कंट्रोल में रखने का हाईटेक सिस्टम इन्होंने ही डिजाइन किया है। वो बिल्कुल सेफ है। मैंने दुनिया का सबसे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया है। इस हैबिटेट में कोई भी या कुछ भी मेरी नजरों से बचकर हिल नहीं सकता है। 3, 2, 1। हे जेनी, देखो इन टार्नेट्स के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। डेक्स का कहना है आप लोग बग हैंडलिंग में एक्सपर्ट हो, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं कीड़ों को दूर से ही सूंघ लेता हूँ ना। मेरे प्लेनेट पर हम उन्हें खाते थे, पर यहाँ मैं ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं? क्योंकि डेक्स ने मुझसे कहा यह बहुत गलत बात है। पता नहीं ये कहाँ से आ गया। तो ज़ैप आप बताइए, क्या ये सच है कि आप जेनेटिकली हाफ इंसेक्ट हैं? हाँ, पर मैं हैबिटेट की शिप का पायलट भी हूँ और मैं जी हाँ जी हाँ, आप अपने पंख तो दिखाइए। वाओ, माना कि ये एक्सपर्ट हैं, फिर भी इन एलियन कीड़ों से हम बेफिक्र नहीं रह सकते। इनमें से ज्यादातर खतरनाक हैं और हमारे ही शहर में रह रहे हैं। तो हम डेक्स हैमिल्टन पर कितना भरोसा कर सकते हैं? ये कीड़े हर तरह से कंट्रोल में हैं। दरअसल मैं तो सैली कीनर को इनवाइट करना चाहता हूँ कि कल वो कैमरे के साथ यहाँ स्पेशल टूर के लिए आए। हम ये साबित कर देंगे कि लोगों का अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ आना बिल्कुल सेफ है। ये अंधी है, पर जंगल की वाइब्रेशंस को पकड़ सकती है। इस रेजर फ्ली के पंख इतने शार्प हैं कि कुछ भी काट सकते हैं। ओके गर्ल, प्यार से और आराम से। जल्दी हटाओ मेरा कैमरा। मेरा हीरो। ये आवाज सुनी? ये अपने स्पार्कल्स से हवा अपने पेट में ले रही है। स्पार्कल्स को ब्लॉक किया तो पंख भी काम नहीं करेंगे। तो देखा ना आपने, ये जगह कितनी सेफ है।
Watch it! Ow! यही जगह है। कैसे पता? क्योंकि अब मुझे और नहीं चलना है। बीकन सेट करने में मेरी हेल्प करो। इन कीड़ों को मुझ पर से हटाओ। कैसे? तुम कीड़े मारने वाले हो ना, तो मारो इन्हें। मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें हो क्या जाता है जब भी तुम ये करते हो? क्लिंच, तुमने देखा? क्या देखा? नींद से जागो। खींचो मुझे, खींचो मुझे। बॉस, आप ठीक तो हैं? परफेक्ट। No, ma'am. That reporter was never in any actual danger. It's perfectly safe to bring your students here. Well, they canceled. Who did? The school field trip. They saw that news report and they don't want their students in that kind of danger. They won't be in any danger. I've got it under control. Couldn't you guys hear me calling? I've been lost in the sub-basement for like hours. Whoever designed that place is nuts. Unless it was Jenny. In which case, I love it. Yay, sub-basement. Oh, that reporter twisted the story to make it look dangerous. She didn't have to twist it very much. That bug almost killed her. I had it under control. Dex, if you keep taking these stupid risks, they could shut us down. All your bugs. Gone. You guys think I'm reckless? Was that your stomach? The little one. When it's the big one, you'll know it. Would anybody split a party-sized trough of mildew sludge? I'm buying. Jenny, what's wrong with this thing? How can I call Sludge Kitchen when this call alert keeps blocking me? That's an emergency call coming in, Toad Brain. कुछ तो गड़बड़ हो गई है। टमाटो 4 एक सिलिकॉन माइनिंग आउटपोस्ट है और 4 घंटे पहले उस आउटपोस्ट पर एक कीड़े ने हमला किया था। माइनर्स बच के निकल गए पर कीड़े ने काफी तबाही मचाई है। कैसे? हम तो ये भी नहीं जानते कि वो किस तरह का कीड़ा था। मुझे लगता है लेडी बग होती तो वो हमें कॉल नहीं करते। सही कहा। इस बार सामना एक बहुत ही खतरनाक और डेडली स्पीशीज से है, इसलिए कैमरा ले आओ। आउटपोस्ट पर पहुंचने ही वाले हैं। एक कीड़ा कितना डैमेज कर सकता है? हाँ? क्या कहा उन्होंने? कितने कीड़ों ने ये सब किया? सिर्फ एक ही ने। शिप को यहीं पर उतारो।
जरूर इन कीड़ों से कुछ टकराया होगा। इंसेक्टिसाइड? टॉक्सिन्स का कोई ट्रेस नहीं है, न ही किसी और चीज का ही। टंग? कुछ है। सोचा नहीं था किसी कीड़े की इतनी बुरी स्मेल आएगी। वो वहाँ 212 मीटर की दूरी पर है। गुड, मैं अकेले जाऊंगा, तुम यहीं पर रुकना। ठीक है। तुम सिर्फ इसे स्टडी करोगे ना? ये मत सोचना कि इसे साथ ले जाना है। जेनी, मैं एक एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, कोई पागल नहीं हूँ। अब चलो, ये स्प्रे मुझ पर मारो ताकि मैं बग फूड लगूं। तुम बहुत अजीब हो, जानते हो ना? जानता हूँ। अपना ख्याल रखना। वो बड़ा कीड़ा मिल गया, जान बाकी है पर जरा सी। हेलो मेरे दोस्त। जनरलाइज्ड पल्वराइजिंग मैंडिबल साथ में बेसिल ग्राइंडिंग सरफेस, बढ़िया है। किसी ने तुम्हें मारा? पर घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वाह, तुम बहुत सुंदर हो। क्या हुआ? जैप, शिप लेकर आओ। हेवी लिफ्टर को तैयार करो, कम से कम 2 टन। फिर से कहो डेक्स, हम कीड़े को उठा रहे हैं क्या? इसे यहीं छोड़ा तो ये मर जाएगा। जल्दी शिप लेकर आओ। ये पागलपन है। हम आ रहे हैं। सब ठीक है, तुम बिल्कुल घबराना मत। लेकिन तुम्हें घबराना चाहिए। हेलो डेक्स। हंटर, इतना वक्त बीत गया और तुम अब भी इन घिनौने कीड़ों के पीछे पड़े हो। हाँ? कुछ चीजें बदलती नहीं हैं। रास्ता छोड़ो हैमिल्टन, ये कीड़ा मेरा है। इस सिस्टम में पोचिंग गैर कानूनी है। तो मुझे क्या परवाह। इसके लिए जेनी मुझे छोड़ेगी नहीं। बहुत अच्छे, अब इससे बचकर दिखाओ। बहुत बढ़िया साहब, पसंद आया? मुझे पछताना पड़ेगा। हार्नेस ले आया डेक्स। हुक लगा दो। ओके, अब ऊपर खींचो। वाह, ऐसा पहले तो नहीं हुआ। इसे हमसे दूर करो। नहीं, पकड़ लिया। जैप, ग्रैपलर रे यूज करो। ग्रैपलर इतना वेट नहीं लेगा, ओवरलोड हो जाएगा। वर्कआउट करते हो? जल्दी करो जैप। डेक्स, अगर इसने ग्रैपलर को ओवरलोड कर दिया तो शिप भी नीचे आ जाएगा। देखती हूँ कहीं और से थोड़ी पावर मिल सकती है क्या। कम ऑन जेनी, जल्दी। बोला था ना, इसका वजन बहुत ज्यादा है। टाइम पर जेनी।
सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया। फोन कर दो। That thing came this close to eating me. Now I know how pizza feels. Look what it did to my ship. You couldn't just leave it, could you? I didn't have a choice. You didn't have a choice? That thing destroyed a mining outpost. It almost killed all of us. And now you want to bring it into the habitat? You had a choice. You just chose to put all of us at risk. Last I remember, helping bugs is what we do. We don't know anything about this bug except that she's hurt. If we left her there, she wouldn't stand a chance. Is that really what you want? Whatever you say. शायद इस कीड़े को सीक्रेट ही रखना चाहिए अभी के लिए। ओके, हमें और बुरी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। ये अभी तो आई है, कौन जानेगा। मैं हूँ सैली कीनर, हैमिल्टन हैबिटेट से लाइव, जहाँ सेलिब्रिटी बगमैन डेक्स हैमिल्टन कुछ ही मिनटों में लौटने वाले हैं अपने साथ एक कीड़े को लेकर। पर क्या ये एक और स्पेसिमेन है? शायद नहीं। एक गुमनाम एक्सपर्ट खबरी ने बताया है कि ये एक बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। आई थिंक हाँ, वो लोग आ रहे हैं। इन्हें ये सब पता कैसे चला? ये नामुमकिन है। रास्ते से हट जाओ, मैं लैंड कर रहा हूँ। 114 इनकमिंग कॉल रिक्वेस्ट। सब इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ठीक है। इंटरव्यू डेक्स के साथ। पता था। डेक्स, इन लोगों को रास्ते से हटाओ वरना मैं कभी नीचे नहीं पहुँच पाऊंगा। मुझे किसी पब्लिक चैनल पर लाओ, मैं सबसे कहता हूँ। पता है ना तुम क्या कर रहे हो? हेलो मेरे दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि हमारे लेटेस्ट कीड़े के बारे में आप सब बहुत एक्साइटेड हैं। वो है भी बड़ी सुंदर। अब आपने सुना ही होगा कि आज इसने कहीं तबाही मचाई थी, पर आप मेरे साथ आइए, मैं दिखाता हूँ कि ये कितनी हार्मलेस है। अब मुझे जरा धीरे बात करनी होगी क्योंकि वो आराम से सो रही है। सबने इंटीरियर लेबरम नोटिस किया? कमाल है ना? सब ठीक है, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मेरी चीफ इंजीनियर जेनी ने इसे स्टेसिस फील्ड में रखा है जिससे वो हिल नहीं सकती। प्लीज आप लोग रास्ता क्लियर कीजिए, हम इसे अंदर ले जा रहे हैं। अंदर हमारे पास सिक्योर कंटेनमेंट टैंक्स हैं, सब कुछ A1 है। चलो चलो चलो। इसे निकाल देता हूँ। कोई बात नहीं, ये नींद से जागी भी नहीं। ये कितनी सुंदर है ना? ये क्या है? पता नहीं, कोई नई चीज। ये डरी हुई है। तुम्हें कैसे पता? देखो ना, गौर से देखने पर पता चलता है कि ये क्या फील कर रही है। ये सो रही है। गैलेक्सी में अकेली है, जख्मी है। कुछ अजीब जीव इसे एक अजीब जगह पर ले आए हैं। क्या तुम नहीं डर जाती? तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा, वादा करता हूँ। मैं काम पर लग जाती हूँ। मैं कुछ देर यहीं पर रुकूंगा। मुझे भी एक ब्रेक चाहिए। वो ट्रैंक्विलाइजर कितनी देर तक चलेगा? ये कंप्यूटर सिमुलेशन हमें एक मशहूर इंसेक्ट एक्सपर्ट ने भेजा था। आप देख सकते हैं कि इस कीड़े की तबाही मचाने की काबिलियत डेक्स हैमिल्टन की सोच से भी परे है। तो क्या ये हम सबको खतरे में डाल रहे हैं?
गाइस, तुम लोग यहाँ आ जाओ। प्लीज प्लीज, एक बार में एक ही सवाल। तो बताइए मिस्टर हैमिल्टन, ऐसे खतरनाक कीड़े को हम अपने शहर में क्यों रखें? मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सारे कीड़े बड़े ही हार्मलेस हैं। ओह सच में? आपके शिप से टकराते वक्त तो ये कंट्रोल में नहीं था। कीड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, पर वो क्या अनप्रेडिक्टेबल का दूसरा मतलब खतरनाक नहीं है? जरा भी ये देखिए, ये है कि ग्रेविटी बीटल। इनकी खासियत ये है कि ये पंखों के बिना जमीन से ऊपर तैरते हैं, जैसे जीरो ग्रेविटी में हो। हम नहीं जानते कैसे, ना ही जान पाएंगे, क्योंकि ऐसे आखिरी कीड़े को 17 साल पहले मार दिया गया था उसके खूबसूरत शेल के लिए। ये है स्पिंडल बी। इसके प्लेनेट पर रहने वाले लोग इसके हनी से दवाइयाँ बनाते थे। अब ना इसको हनी मिलेगा ना हमें, क्योंकि ह्यूमन स्ट्रिप माइनिंग वालों ने आखिरी स्पिंडल बी हाइव को तोड़ दिया था। मैं वहीं था और उन्हें रोक नहीं पाया। हम इस नए कीड़े के बारे में कुछ नहीं जानते, तो उसे मरने के लिए छोड़ने के बजाय हमें जानना नहीं चाहिए कि वो कौन सा कीड़ा है? मैं बताता हूँ वो कीड़ा कौन सा है। वो एक मॉन्स्टर है। हंटर। हार्टली हंटर, हंटर एक्सटर्मिनेशन सर्विसेज से। चाहे वो दौड़े या रेंगे, हम तो मार देंगे। मैंने हर रेंगने या बस करते कीड़े को मारा है, लेकिन ऐसा खतरनाक कीड़ा कभी नहीं देखा। ये कीड़ा किसी बेइंतहा तबाही मचाने वाले हथियार से कम नहीं है। ऐसे कीड़े इस हैबिटेट में बहुत सारे हैं। वो सिर्फ एक बग है, और अगर आप ध्यान से देखें तो वो बहुत सुंदर भी है। मैं मेयर से कह चुका हूँ कि इससे पहले कि ये कीड़ा हम सबको मार दे, इसे मार देना चाहिए। आप आकर देखिए। अब हैबिटेट तो इसी के लिए है ना। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ सैली कीनर को कि वो अपने कैमरे लेकर आए, फिर मैं दिखाता हूँ कि ये कीड़ा कितना कमाल का है। सिर्फ प्रेस को, मेयर को क्यों नहीं? ठीक है, मेयर को भी इनवाइट करता हूँ। बच्चों को क्यों नहीं? वो अपने बच्चों को भी साथ ला सकते हैं। बहुत बढ़िया। मिस्टर जैक्सन, बस एक सवाल। हम इस पर 4 घंटे से एक बायो साइंस ट्रांसफार्मर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। सच ये है कि हम इस कीड़े को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर पब्लिक शो हुआ तो कोई ना कोई तो घायल जरूर होगा। उठा लिया। यही रहना। डर मत दिखाओ, हिम्मत दिखाओ। डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। बस अब बहुत हो गया। मैंडिबल्स, हाँ तो मुझे दिखा चुके हो, बढ़िया है। डेक्स ये सब कैसे कर लेता है? हम दिन भर में भी नहीं कर पाए। हम सिर्फ दिखाते हैं कि हम डरते नहीं, लेकिन वो सच में नहीं डरता। ये भूखी लगती है, इसे कुछ खाने को दिया था? हमने हर टाइप का बग फूड खिलाना चाहा, पर उसने एक को भी नहीं छुआ। टंग उसके लिए लजानिया भी लाया था। हाँ, लाया था। नहीं खाया। हाँ, हमें इसे शांत दिखाना है, पर ये भूखी रही तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जेनी, शिप स्टार्ट करो। सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। शायद प्लेनेट शिबाटा पर कुछ मिल सकता है। ज़ैप, टंग, हमारे आने तक इसे शांत रखना। पर कैसे? तुम्हारे नेचुरल चार्म से। हम क्या ढूंढने जा रहे हैं? उम्मीद है तुम्हें पता है। बग के पूप के एनालिसिस के हिसाब से उसे तुम कुछ ज्यादा ही स्टडी करते हो। हमें इसकी तलाश है। ये आसानी से मिल जाएंगे। मिल तो जाएंगे, पर कहाँ? उसके लिए हमें 20 मीटर अंडरग्राउंड जाना होगा। वहाँ बहुत ठंड है और वहाँ पौष्टिक रिच स्लाइम मिलेंगे, जिसकी स्मेल सड़े मीट जैसी है। ये अपनी स्पीशीज की आखिरी हो सकती है, लेकिन इन टनल्स को देखकर लगता है यहाँ हजारों रहे होंगे। दीवारों पर स्ट्राइएशन से ये कहा जा सकता है। हाँ, स्ट्राइएशंस, कूल। पर उन मशरूमों को हम कैसे ढूंढेंगे? उनकी स्मेल से। पहले उनकी स्मेल तो आए, फिर देखेंगे। डेक्स, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये कीड़ा अपनी स्पीशीज में से आखिरी बचा है? ये पक्का है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ 5 मिनट से हैं और अब भी जिंदा बचे हुए हैं।
वाह, आहा, हमारे बीच एक फंगस है। तुमने स्मेल के बारे में ठीक ही कहा था। ये स्मेल वाकई सड़ी मीट जैसी है। ठीक है, हमें पूरा पैच नहीं चाहिए। अगर सिर्फ 1 या 2 ले लें तो घर पर रेप्लिकेटर से हम और बना सकते हैं। जेनी, मदद करो ना। जेनी, यहाँ आओ ना प्लीज। साथ में खींचते हैं। ये आवाज कुछ ठीक नहीं है। याद है ना, मैंने कहा था कि वो कीड़ा अपनी स्पीशीज की आखिरी निशानी है। हाँ, मैंने गलत कहा था। जेनी, उठा लो। ये हाथ, तुम्हें ये हाथ चाहिए? ओह नो। अब हम चले क्या? हाँ, चलो। इसके लिए सॉरी। तुम 1 मिनट में ठीक हो जाओगी। इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये दरअसल बहुत कमाल के हैं, जैसे धरती पर हॉर्नेट हैं। ये सब कुछ इसी वक्त समझाना है क्या? जब हॉर्नेट पर हमला होता है तब वो एक फेरोमोन छोड़ती है जिससे दूसरी हॉर्नेट उसे बचाने आ जाती है। जब मैंने हैबिटेट में उस कीड़े से वो हार्पून बाहर निकाला तब शायद कुछ फेरोमोन लग गए होंगे मेरे इस हाथ पर। यानी हमने हॉर्नेट्स नेस्ट को छेड़ दिया? हाँ, ऐसा ही समझो। कितना कूल है। हाँ, नहीं, कूल नहीं है। जल्दी शिप में जाओ, जाओ। तुम भी मेरे साथ चलो। ये तो आते ही जा रहे हैं। पता है रेक्स, कोई और भी आ रहा है। एक क्वीन, इसका साइज तो देखो। सुनो डेक्स, साइज देखने का टाइम नहीं है, फौरन चलो। Climb! We took off before the engines were primed. We don't have enough lift. Climb! It's just what we need. Hold on. We're in the clear. She's too big to fly. You know, for a long time, people thought there was no way bees should be able to... Again with the education? Really? Whoa! Just get us out of the atmosphere. She won't go into space. Today. Turn around! Are you nuts? She steers with her wings, but there's no air out here, so she doesn't exactly turn on a dime. Hey guys, how'd it go? Great! Yeah, great. Good. Because you're gonna have to get home fast. Guess who's here early? And with the first public viewing of the bug about to begin, the question on everybody's mind is, how much danger are we really in? I intend to find out. मिस्टर मेयर, उन वोटरों का क्या जिन्हें नहीं लगता है कि डेक्स हैमिल्टन कीड़ा संभाल पाएगा? मैं खुद देखना चाहूंगा ये जगह कितनी अनसेफ है और उसके बाद ही जरूरी एक्शन लूंगा।
इसे खाओ। उम्मीद है अब तुम शांत रहोगी क्योंकि मेहमान आते ही होंगे। वेलकम टू हैमिल्टन्स हैबिटेट। अंदर आ जाओ बच्चों। मिस स्कीनर, मिस्टर मेयर, कीड़ा आपको देखकर बहुत खुश हैं। मैं भी आ जाऊं क्या? तुम इनवाइटेड नहीं हो। मैं पब्लिक का मेंबर बनकर आया हूँ। यकीनन तुम मुझे जाने के लिए नहीं कहोगे। बिल्कुल नहीं। अंदर आओ। कीड़ा क्या कर रहा है? खा रहा है। खाना मिलने से खुश लगता है। काश ये ऐसे ही खुश रहे। फिर भी तुम लोग अपनी पोजीशंस ले लो। कहाँ? सब बेसमेंट में? ओह नो। टेक्स, उम्मीद है तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। बच्चों बैठ जाओ। मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। ये ऐसे प्लैनेट से है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट बहुत कम है। इसे रोशनी पसंद नहीं, खासकर इसके सोने के वक्त। वहाँ एक कीड़ा है। मुझे देखना है प्लीज। हैमिल्टन के साथ जाकर देख लो। कुछ बातें बता दूं जो हमने इसके बारे में जानी है। इसका वजन है 1700 किलो। ये सबसे बड़े। नहीं सुनना, जगाओ इसे। जेनी, लाइट 50% कर दो प्लीज। जैप, टंग, तैयार हो? हम इमरजेंसी हैच के ठीक नीचे हैं। हाँ शायद। तुम कभी सब बेसमेंट में आई हो? ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। जेनी, इन शब्दों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। वो कीड़ा बिदक जाए तो टाइम वेस्ट मत करना। मैं रोशनी बढ़ा रही हूँ। है ना ये कमाल की चीज? मैं इसे किसी भी एंगल से देखूं तो मुझे ये हर एंगल से डरावनी ही लगेगी। पर ये डरावनी है ही नहीं, बहुत सुंदर है। वाव! हाँ, हाँ। ओह, कमाल है। हैमिल्टन, सुंदर तो है लेकिन खतरनाक भी। कोई इस खूबसूरत चीज के साथ मेरी एक फोटो खींच लो, सुबह की न्यूज के लिए। क्या हो रहा है? जैप, टंग, जल्दी आओ। शायद इसे गुस्सा आ रहा है। कुछ नहीं हुआ, ये तो होता रहता है। आओ बच्चों, एक गेम खेलते हैं। ये नया गेम है जिसका नाम है अचानक बिल्कुल मत हिलना। बढ़िया शॉट। तो अब मिलेगा। सब ठीक है। आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी फोर्स फील्ड बहुत मजबूत है। इसमें से कोई बाहर नहीं आ सकता। हे, यहाँ पर मुझे पहचाना? जैप इसे हक करके प्रिकॉशन ले रहा है। डरने की बात नहीं, टंग और जैप अपने काम में एक्सपर्ट हैं। वो सब कुछ संभालेंगे। एक्सक्यूज मी, सब कुछ कंट्रोल में है। ये उससे कहो जिसे कीड़ा खा रहा है। जैप जरा आराम से। ऐसा कहना आसान है। हे मेरी बात सुनो। सब ठीक है, तुम इसे चोट नहीं पहुंचानी है ना? कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। छोड़ो इसे। बहुत अच्छे। तो देखा सबने, इससे दोस्ती कर लो तो ये एक पपी जैसी है। पपीज भी काटते हैं। डेक्स, क्या तुम ठीक हो? मुझे ये रोकना होगा। शांत हो जाओ। बात क्या है? इसे हुआ क्या है? हुआ क्या इसे? जैप, बच्चों को बाहर करो। चलो आ जाओ बच्चों, शो खत्म हुआ। यहाँ पर डेक्स, चलो चले। डेक्स प्लीज, यहाँ मत रुको। टंग, मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। सब ठीक है, शांत हो जाओ। टंग,
जवाब दो। जेनी। जैप, बच्चों तुम लोग ठीक हो? हाँ। जैप, तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पंख हिल ही नहीं रहे। अजीब है। चलो हमें दूसरों को ढूंढना है। डेक्स, डेक्स क्या तुम? टंग कहाँ है? डेक्स, कैमरा बंद करो। मिस्टर मेयर, इस कीड़े को मारना होगा। कीड़े को भूल जाओ, इस आदमी ने बच्चों को खतरे में डाला है, वो भी मेरे। बहुत बेरहम इंसान है। मुझे दवाई चाहिए। अश, थोड़ी देर रुक जाओ। अब तुम इंचार्ज हो, यहाँ कब्जा करो। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? बढ़िया फैसला मिस्टर मेयर। और अब से हैमिल्टन अपना कोई कीड़ा खुला नहीं छोड़ेगा जब तक अरेस्टिंग ऑफिसर्स यहाँ नहीं आ जाते। इसे धर लो। बहुत खुशी से सर। स्पैनर, फौज अंदर भेजो और आते ही हैबिटेट के कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर लो। और मैं मदद के लिए एक्सपर्ट को भेजता हूँ। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तुमने हमेशा कीड़ों का साथ दिया है। गंदे और सड़े कीड़े इस प्लेनेट की लानत है। वो उनकी तादाद इंसानों से भी कहीं ज्यादा है। इसके बावजूद तुम उन्हें प्रोटेक्ट करते हो। तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत ये हैबिटेट मैं एक पल में बर्बाद कर दूंगा और मुझे मजा आएगा, बहुत मजा। मुबारक हो, तुम पब्लिक के नंबर 1 दुश्मन हो। सेंट्रल अपलिंक कहाँ है? तुम्हारे सर में, और वो बूट एक्टिवेटेड है। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो बहुत पछताओगी। मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। मेरी इंक्रिप्शन कभी नहीं मिलेगी। अच्छा, मिल गई। पर कैसे? एक्सेसिंग सेंट्रल अपलिंक। मत करो। ये क्या कर रहे हो? एक बात समझ ले लड़की, अब यहाँ कंट्रोल में तुम नहीं, मैं हूं। बूबी ट्रैप्स। तुम्हें पहले ही कहा था मेरे सिस्टम को मत छेड़ो। अब मजा आया है ना? इसे बाहर निकालो। निकालता हूँ सर। ओके, बॉस चाहते हैं कि कीड़ों पर भी हम कब्जा कर लें। चलो। इन्हें रोकना ही होगा। हे बदमाशों, आकर मुझसे भी तो लड़ो। पकड़ लो। ये क्या? तुम अब बेकार हो बग बॉय।
फिर से हेलो मेरे दोस्त। हार्नेस अंदर ले आओ। कोऑपरेशन के लिए थैंक्स। मुझे माफ कर दो। डेक्स, ये तुम हो? याद है मैंने सुबह में टंग को स्क्विडापिला सूंघते पकड़ा था और वो कह रहा था कि वो चेक कर रहा है कि उन्हें नहलाना तो नहीं है। पर इसने कभी खाए नहीं, इसका क्रेडिट देना होगा। कुछ देर बाद उसने सबके नाम भी रख दिए। छोटा वाला जब बीमार हुआ था तब याद है टंग ने सारी रात उसे बंक में गर्म रखा था। उन पर सॉल्ट और पेपर भी नहीं डाला था। कहता था कि घरेलू इलाज है, पर मुझे तो हमेशा डाउट था। सब मेरी गलती है। तुम लोग मेरे बिना ही सुखी हो। पूरे दिन में तुमने ये पहली अक्लमंदी की बात की है। ज़ैप, किसी न किसी को तो कहना ही होगा ना। डेक्स नहीं होता तो शायद टंग भी अब तक जिंदा होता। सही कहा। इसके लिए वक्त नहीं है। टंग के साथ जो हुआ वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हंटर यहाँ है और हमारी मेहनत से बनाई हुई हर चीज को तबाह कर रहा है। उसे रोक सकते हैं। उठो, हिम्मत मत हारो। ये क्या था? सेक्शन 14। हाँ? वो सेक्शन 14 की रिजर्व ली हैं, 2 हैबिटेट नीचे। लगता है वो मुकाबला कर रही है। काश वो उन्हें चीर के रख दे। चीर के रख दे? समझा? क्या समझा? उम्मीद करो कि दीवारें वाइब्रेशंस पकड़े और पेड़ भी। उन्हें सुनते ही वो यहाँ आ जाएगी और हमें यहाँ से बाहर निकाल देगी। डेक्स रुको, वो 2 हैबिटेट नीचे है। पहले ज़ैप के सेल से आएगी। सही कहा। टंग को तो खो चुका हूँ, अब ज़ैप को नहीं खोना चाहता। मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, तुम नहीं। मानता हूँ मेरे पंख नहीं रहे, पर मैं अब भी ताकतवर हूँ। वो आ रही है। ज़ैप! ज़ैप! ओह नो! उसके पेट को स्पाइरकल से ढक दो ताकि उसके पंख रुके। यही कहा था ना तुमने? अब कभी मुझे ऐसे मत डराना, समझे? जल्दी करो, टाइम नहीं है। गाइस, रुको। मुझे माफ कर देना हर एक चीज के लिए। ओके, तो अब प्लान क्या है? सारे डोज का कंट्रोल स्पैनर के पास है। उसे सेंट्रल कमांड से निकालना होगा, वरना हम कहीं नहीं जा सकते। गाइस, देखो न्यूज में क्या आ रहा है। ये नहीं पता कि ये कीड़े कहाँ से आए हैं या इन्हें क्या चाहिए, पर ये बात पक्की है कि डेक्स हैमिल्टन का इससे कुछ तो लेना देना है। वो यहाँ तक फेरोमोन के ट्रेल को फॉलो करके आई है। बहुत आक्रामक है। अर्थ डिफेंस ने एक आर्म्ड रिस्पांस लॉन्च कर दिया है जो कीड़ों को मिनटों में इंटरसेप्ट कर लेंगे। लीथल फोर्स का इस्तेमाल भी ऑथराइज्ड है। मैं समझा नहीं, ये कीड़ों को कहाँ ले जा रहे हैं? यही तो पता लगाना है। सब बेसमेंट में कुछ बहुत ही पुराने कंसोल रखे हैं। शायद मैं एक को हैक कर सकूं। हाँ, ट्राई करो। इमरजेंसी लॉकडाउन को एंगेज करो ताकि कोई बाहर न जाए।
जैप और मैं देखते हैं कि कीड़ों को कहाँ ले जा रहे हैं। कैसे? एक्सप्रेस रूट से। क्लिंच, क्या कीड़े इंसानों को तंग करते हैं ना? तो क्या इंसान भी इंसानों को तंग करते हैं? शट अप कॉफर। तुम एक खाली वाला नहीं ढूंढ सकते थे क्या? कोई इसे यहाँ छोड़ गया। वो बी स्क्वाड वाले डरपोक ही होंगे। हम बी स्क्वाड नहीं हैं। फिर तो वो ए स्क्वाड वाले डरपोक हो सकते हैं। हाँ, ए स्क्वाड। ए स्क्वाड रिक्वेस्टिंग। बी मेरा मतलब बी स्क्वाड, लॉकडाउन से गुजरने का एक्सेस दीजिए। यहाँ पर किसी टाइप का कीड़ा है। एक्सेस दे रहा हूँ लेकिन गुस्से से। तुम्हारा काम अब तक हो जाना चाहिए था। हाँ हाँ कर रहे हैं। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, बस पासवर्ड सही हो। इन कीड़ों को हुआ क्या है? जाओ इन्हें शांत करो वरना ये गड़बड़ करेंगे। मैं ड्राइविंग कर रहा हूं। छोड़ दो ड्राइविंग, जाओ और इन कीड़ों को दिखाओ कि बॉस कौन है। जल्दी करो ओके, क्योंकि मुझे एक ब्रेक चाहिए। नहीं। कॉफर, हे कॉफर, क्या हो रहा है अंदर? क्या? मीठे सपने देखो। ये लोग यहाँ ठीक तो रहेंगे ना? बिल्कुल। अब चलो। यस, क्रॉली तुम जाग रहे हो? गुड, अब बदला लेने का दिमाग है। झुक जाओ। चलो कीड़ों को स्टैक करो। अभी राइट में बहुत जगह बची है। हाँ सही है, उन सबको साथ में ले आओ। Oh, stop complaining. I'm only... तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले। तेरी ये मजाल, गंदे घिनौने कीड़े कहीं के। ये आखिरी बचे हैं मिस्टर हंटर। ठीक है, सबसे निकलने को कहो। कुछ ही देर में यहाँ धमाका होने वाला है। स्पैनर, सबसे कह दिया है क्लियर हो जाओ। तो फिर आप भी वहां से क्लियर हो जाओ। बहुत खुशी से। चलो नीचे चलकर उन कीड़ों को बचाएं। ये क्या करने वाले हैं? ये इसे यूज करके एक और धमाका करेंगे ताकि बाकी के कीड़े भी मर जाएं। चलो उसके फटने से पहले उसे रोशनी से दूर ले चलें। ओ, शायद ये ठीक नहीं होगा। क्रॉली जल्दी करो। Done. That's good, but let him know that we're mad. दरवाजा खोलो, अंदर आने दो मुझे। मेरे साथ ऐसा मत करो। बढ़िया क्रॉली, सारे सिस्टम्स की फुल एक्सेस दो मुझे।
शांत हो जाओ, हम मदद करने आए हैं। कम ऑन, कम ऑन। हाँ? यस, कंट्रोल मेरे हाथ आ गया। थैंक यू क्रॉली। अब डेक्स की मदद करो। बहुत अच्छे ज़ैप, इन दोनों को बाहर निकालो। फ्रीज। यहाँ पर अब थोड़ा सा बदला ले लूं गाइस। ये अच्छा था, पर अब तुम्हारे अंदर का कीड़ा ताकतवर नहीं रहा। अब तुम क्या करोगे? कीड़े को आजाद करोगे? अब तुम कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हारा प्लान जानते हैं और उसमें हम तुम्हें कामयाब होने नहीं देंगे। कामयाब नहीं होने देंगे। प्लान तो तुमने ही कामयाब किया। मेरे लिए कीड़ा तुमने पकड़ा, तुम उसे हैबिटेट में ले आए और यही तो मैं चाहता था कि वो आए। तुमने मेयर से अपना पूरा कलेक्शन मेरे कब्जे में करा दिया और अब तुम्हारा ही एनवायरनमेंट सिमुलेटर कीड़े को चार्ज कर रहा है। फिर अपनी ही पावर से वो फट जाएगा और साथ ही हैबिटेट की हर जिंदा चीज को खत्म कर देगा। हर चीज मेरे प्लान के मुताबिक ही हुई है। एक सलाह देता हूँ, कीड़ों की रक्षा करना छोड़ दो, तुम इन्हें बचा नहीं पाओगे टेक्स। जेनी, कम इन। मुझे सुन रही हो? हाँ, सुन रही हूँ डेक्स। मैं चाहता हूँ तुम कंटेनमेंट यूनिट में सन को शट ऑफ कर दो। ठीक है डेक्स। यस। अच्छी कोशिश थी। हंटर, मेरी बात सुनो। क्वीन इस वक्त ऑर्बिट में है। अगर उसका बच्चा मर गया तो वो शहर पर अटैक कर देगी। ऐसी तबाही तो तुम भी देखना नहीं चाहोगे। बकवास। बच्चे के मरते ही क्वीन अपने घर चली जाएगी। इसे मारकर मैं एक तरह से शहर को बचाऊंगा। हो सकता है मुझे मेडल भी मिल जाए। हे हंटर, तुम्हारी ताकत वापस आ गई? पूरी तरह नहीं। वो क्रेट बहुत भारी नहीं था। चलो फिर से ट्राई करते हैं। मुझे कीड़ों के दीवाने। तैयार हो जा। मशीनी हाथ की बैटरी मेरे पास है। मुझे भागना होगा। हे गाइस, देखो मुझे कौन मिला। टेक्निकली मुझे ये मिली। तुम कहाँ थे टंग? धमाके में मैं फ्लोर से सीधा सब बेसमेंट में पहुंचा। तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? पता है, नीचे एक पैरेलल डायमेंशन जैसा है। तुमने वादा किया था ना कि तुम अपना ख्याल रखोगे। अब कभी मुझसे अलग होने की सोचना भी मत। पर तुम्हें मुझसे फ्रॉग की स्मेल आएगी तो? बर्दाश्त कर लूंगा।
मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। कीड़े, कीड़े। अपने डर को छिपाओ। जेनी, जल्दी नाइट मोड में जाओ। ओके डेक्स। काम नहीं बन रहा। ये ओवरलोडेड है और ये अब एक बीकन की तरह फेरोमोन छोड़ रही है। क्वीन को ये पसंद नहीं आएगा। को ये दिखाना होगा कि सब कुछ ठीक है इससे पहले कि हालात खराब हो जाएं। तो चलो। हे, उसने तुम्हें मार ही दिया था 2 बार, फिर भी तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो? उसका हक है, राइट? तुम लोग ये काम नहीं करोगे, सिर्फ मैं करूंगा। ए दोस्त, यहाँ पर। ज़ैप, मुझे एक नई विंडो चाहिए, जल्दी। अभी देता हूं। तुम कर सकती हो, तुम फ्री हो, चली जाओ। डेक्स, तुम्हें इसे अपर स्ट्रेटोस्फीयर में ले जाना होगा और इतनी ऊंचाई पर तुम नहीं जा सकते। मेरे बिना ये नहीं जा पाएगी। वहाँ तुम सांस नहीं ले पाओगे, बेहोश होकर गिर जाओगे। इसे क्वीन की रेंज में पहुँचाना ही होगा। तो हम शिप में तुम्हें फॉलो करेंगे। शिप 5 मिनट में वार्म अप हो जाएगा। टाइम नहीं है। तुम वापस नहीं आ पाओगे शायद, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। थैंक्स गाइस, हर चीज के लिए। चलो दोस्त। ओहो, ये तो जा रहे हैं। ये है क्या? खड़े होकर क्या सोच रहे हो? शिप को वार्म अप करो, हम डेक्स को अकेले नहीं छोड़ सकते। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हमारे डिफेंसेस बेअसर साबित हुए हैं। नागरिकों से निवेदन है कि वो शहर को खाली कर दे। आई रिपीट, अब भी मौका है, शहर खाली कर दो। अब हमें बचाने वाला कोई नहीं है। और ऊपर, तुम्हें इससे और ऊपर जाना होगा। तुम्हारे दोस्त वेट कर रहे हैं। चलती रहो और ऊपर। तुम्हारी क्वीन वहां दूसरी तरफ है, हमें वहां पहुंचना ही होगा। तुम तैयार हो? चलती रहो और ऊपर। रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत। कम ऑन, हमें डेक्स तक पहुंचना है। रुकना मत, रुकना मत। सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम पहुंच गए। तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। बग बॉय लौट आया है।
बग बॉय लौट आया है। चलो अभी फैमिली रीयूनियन बाकी है। वो क्वीन से मिल गई। एक बार क्वीन जान ले कि वो खतरे में नहीं है, तो डिफेंसिव इंस्टिंक्ट चला जाएगा। अच्छा लगता है जब कोई अपनी फैमिली से मिलता है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। चलो जाओ, आगे बढ़ो। इतनी मेहनत की इसे हैबिटेट में रखने के लिए और तुम इसे जाने दे रहे हो? ऐसा क्यों डेक्स? जाने दे रहा हूँ हाँ, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन कीड़ों को प्रोटेक्शन चाहिए और मुझे लगता है कि कोई इनकी मदद कर सकता है। गुड आफ्टरनून। नए बीटल की खोज किए और हादसों को 3 दिन हो चुके हैं और पूरी दुनिया जानना चाहती है कि कीड़ों से प्यार करने वाली टीम का क्या हुआ। पूरी जानकारी के लिए हमले के जिम्मेदार व्यक्ति का मैंने इंटरव्यू लिया, जिसकी वजह से ये सब नुकसान हुआ है, यानी हंटर की वजह से। मिस्टर हंटर, 3 दिन पहले हुए हादसों पर क्या आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? कीड़े 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 कीड़े। यही जवाब मिल रहा है। तो पहले मेरी टॉप स्टोरी शुरू होती है प्लैनेट शबाटा से, जहां डेक्स हैमिल्टन ने एक नया ब्रेक थ्रू अनाउंस किया है जो धरती पर आंदोलन ला सकता है। हे कैमरामैन, इस तरफ आओ। आराम से। जल्दी आओ, चलो। अब चलो, इन लोगों को अपने पंख दिखाओ। देखा इसने क्या किया? इसके खास पंख खास सेल्स हैं जो सूरज की हर किरण को जमा कर लेते हैं। किसी इंसान के बनाए सोलर कलेक्टर से 1000 गुना ज्यादा असरदार। कमाल है। हमारी इंजीनियर जेनी ये पता लगा रही है कि ये काम कैसे करते हैं। लक अच्छा रहा तो हम इनकी तरह कुछ सिंथेसाइज कर पाएंगे, फिर हमेशा के लिए धरती पर पावर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सोचो इसे तबाह कर दिया होता तो क्या होता? सीखना ही अच्छा होता है। सीखना चाहें तो ये बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन थैंक यू डेक्स हैमिल्टन। मैं हूँ सैली कीनर और आपने देखी असलियत डेक्स हैमिल्टन की। ओके, अब पैकअप करते हैं। दरअसल हमें टीम के दूसरे मेंबरों का भी इंटरव्यू चाहिए। जैप, तुम अपनी सोशल लाइफ के बारे में क्यों नहीं कुछ बताते? फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड? मैं बताता हूँ ना। मैं बताता हूँ सोशल लाइफ के बारे में। बस ये बता दो कि सोशल लाइफ होती क्या चीज है। वहाँ पर ज्यादा अच्छी रोशनी है क्या? मेरा अच्छा एंगल शूट करना। वैसे मेरे सारे ही एंगल अच्छे हैं। तो आगे क्या डेक्स हैमिल्टन? छुट्टियाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमने एक ब्रेक तो कमाया है, इसलिए हम नजीलिंग जोन में जा रहे हैं। वहाँ के मीथेन पिट डंग बीटल की एक नई स्पीशीज का घर है। काश मुझे उनका एक म्यूकस सैंपल मिल जाए, मेरी लाइफ बन जाएगी। बढ़िया है डेक्स, बढ़िया है।